मंडला में बड़ा विवाद, युवक कांग्रेस अध्यक्ष आशीष जैन और शराब ठेकेदार राजेश पटेल आमने सामने। मामला उस वक्त गर्मा गया जब ठेकेदार गाड़ी रोककर बंदूक लहराते हुए बाहर निकले। आशीष जैन ने घटना का वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। क्या दिक्कत है भाई? कौन है? क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? क्या दिक्कत है? राजेश पटेल, हाँ। क्या दिक्कत है? बताओ ना। क्या दिक्कत क्या है? क्या परेशानी है? कैसे गाड़ी रोक रहे हो? गुंडागर्दी चल रही है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए मंडला जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। ये बमनी थाना क्षेत्र से एक आशीष जैन ने ये शिकायत दी है कि उनके साथ में जो दो अन्य पक्ष हैं उनके द्वारा बंदूक का उपयोग किया गया है और उनकी गाड़ी को रोका गया है। और साथ ही बमनी थाने में एक शिकायत आई है जिसमें कि इनके ऊपर आरोप लगाए। तो इसमें एसडीओपी को निर्देशित किया जा रहा है कि दोनों पक्षों की क्या सच्चाई है। इन्होंने एक वीडियो भी इसमें सबमिट किया है, उसको भी देखा जाएगा और सीसीटीवी फुटेजेस भी देखे जाएंगे। तो जिसका भी पक्ष गलत आएगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लंबे समय से इन लोगों का झगड़ा चल रहा है जिसमें तो आगे ये कार्रवाई कहाँ तक जाएगी? जैसे कि इन्होंने अभी शिकायत में उल्लेख किया है कि इन्होंने पूर्व में कोई शिकायत करी थी, उसमें विद्वेष भाव रखने के कारण ये शिकायत दी गई है। और साथ ही दोनों पक्षों का रिकॉर्ड भी देखा जाएगा और अभी पिछले कुछ समयों में जो भी शराब पकड़ी गई है, दोनों पक्ष जो अपने आप को शराब के विधिक ठेकेदार बता रहे हैं, तो इस संबंध में चेक किया जाएगा कि किसकी क्या गलती है। और जो थानों पर पूर्व से शिकायत दर्ज है और पूर्व रिकॉर्ड है उनको सबको सम्मिलित किया जाएगा और शीघ्र ही इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। किस चीज़ का ज्ञापन दिया गया? मुगदरा मेरा ग्राम है, वहाँ मेरी कृषि और खेत घर है वहाँ पर। तो मैं अपने काम से मुगदरा आता जाता रहता हूँ। कल रात्रि को डब्बू राय और मैं और ड्राइवर मेरा गन में है, हम लोगों ने कल बमनी गए हुए थे। तो जो बमनी के आगे फॉरेस्ट नाका है, नाका के आसपास की घटना, तो वहाँ से सिवनी तरफ से एक सफ़ेद कलर की बोलेरो जो बिना नंबर की थी बहुत तेज़ी से कट मारते हुए हमारी गाड़ी को निकली है। तो और गाड़ी में जो शायद कुछ लोग बैठे हुए थे, जो आवाज़ आई कि मादर चोदो तुम लोग यहाँ पर खड़े हो, तो हमने सोचा कि भाई ये गाली दे के हमको कौन जा रहा है। तो तत्काल मैंने उसकी सूचना थाना प्रभारी महोदय जी को फ़ोन के माध्यम से मैंने उनको दिया। सर, ये गाड़ी अभी निकली वाइट कलर की बिना नंबर की, जो हमको कट मारते हुए निकली है और गाली देते हुए भगी है। तो उन्होंने अपना जो रात्रि गश्त में जो भी ऐसा हिसाब थे, एक गाड़ी को उन्होंने तत्काल बोला कि आप, उनका फ़ोन आया तत्काल, वहाँ कहाँ? उन्होंने बोला हम अस्पताल पर। उन्होंने कहा सर उसी तरफ गाड़ी, हाँ एक गाड़ी बोलेरो तेज़ तो भगी है। तो हमने भी गाड़ी के पीछे उनका किया, पर जब गाड़ी के जब हम समीप पहुँचे तो ड्राइवर को हमने बोला भी था कि कैसी गाड़ी चला रहे हो, नशे वशे में हो क्या, किसी को मार डालोगे? तो जैसे ही हमने अपनी गाड़ी रोकी है तो उसमें जब हमने देखा हम 3 लोग थे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा भय हुआ कि उसमें 6-7 लोग थे। रात का समय था, पहले भी मेरे साथ हमला हो चुका है, तो मैं डरा हुआ था। तो अपनी लाइसेंसी बंदूक और मेरा गनमैन निकले, तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब उसमें देखा कि वो आशू जैन है, तो आशू जैन शुरू से मेरा प्रतिद्वंदी रहा है, राजनीतिक कारणों से भी प्रतिद्वंदी रहा है। और पूर्व में भी मैं यहाँ का ना, मेरा यहाँ का शराब का ठेका है। उसने मुझे मंडला में बिछिया से शराब मांग रहा था, मैंने शराब देने से मना कर दिया था उसको कि मैं भाई शराब नहीं दे पाऊँगा आपको। मेरे से कम रेट में शराब मांग रहा था, मैंने मना कर दिया कि भाई मैं दे नहीं पाऊंगा कम रेट में आपको शराब। तब से वो लगा है और गुप्त सूत्रों से याद है कि वो परसवाड़ा में पार्टनर बना हुआ है, कांग्रेस का नेता बनता है और परसवाड़ा में पार्टनरशिप कर रहा है। अभी जो पुलिस के द्वारा जो अभी शराब पकड़ाई गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फॉलो कर रहा होगा, उसकी शराब आती रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे अपनी जान का खतरा है। परसवाड़ा से मंडला की ओर 12:30 बजे करीब आ रहा था। उसी समय बस स्टैंड में राजेश पटेल, डब्बू राय और अन्य 15-20 लोग, जिनके पास 3-4 बोलेरो और डस्टर रही, इनने बस स्टैंड में 3-4 बंदूकें लहराते हुए हमको रोकने का प्रयास किया। उसके बाद हम थोड़ी आगे बढ़े तो इनने सामने से गाड़ी अड़ाकर हमारे ऊपर हमले का प्रयास किया। निरंतर हम यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से जिले में राजेश पटेल की अवैध शराब का विरोध करते हुए आए हैं। इसी विरोध से खफा होकर उनने हमारे ऊपर हमले का प्रयास किया और हम निरंतर विरोध करते रहेंगे। जिस प्रकार से जहरीली शराब का विक्रय इस क्षेत्र में किया जा रहा है,
जिसमें कोई लाइसेंसी जिम्मेदार नहीं बनता है। सभी अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच रहे हैं और ड्राई एरिया में नकली शराब का विक्रय करने वाला राजेश पटेल, जो अभी एक दिन पूर्व एक बैग गिरने वाली न्यूज चली थी, उससे भी वो भयभीत हो गए कि हमारी पोल जब पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चल रहा हो और मंडला नगर में उसका कोई असर ना दिखे, इससे साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं वो निरंकुश हो चुके हैं। अब वो इस हद तक गुजर रहे हैं कि हमला करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं और हमारे ऊपर कल रात को हमला करने का प्रयास किया है। हमने अभी बमनी थाने में भी आवेदन दिया है और माननीय एसपी साहब को भी आवेदन देने के लिए यहाँ पर आए। जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं। भाजपा के संरक्षण में जहां एक और मुख्यमंत्री कहते हैं कि नशा मुक्त होना चाहिए प्रदेश, और इन 15 दिनों में 15 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चल रहा हो और बैग से शराब गिर रही हो, 20 शहर में आके बैग से भरी शराब गिर जाए और शराब बीनते हुए आदमी चला जाए और कोई कार्रवाई ना हो, तो अब इसको क्या समझा जाए कि प्रशासन किस तरीके से काम करना चाह रहा है। यानी कि सत्ता के संरक्षण में शराब का विक्रय हो रहा और कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबाने के लिए ये मारपीट करने को तक उतारू हो गए। पार्टी लेवल पे बात की जाए तो दोनों प्रशासन उनका है, सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है। अगर कोई कांग्रेस का हो या भाजपा का हो या किसी भी संगठन का हो, प्रशासन को निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करना चाहिए। सर, हमने तो 72 पेटी पकड़ के दी थी, 3 मोटरसाइकिल दी थी, एक ओमनी वैन दी थी, लेकिन हमको सुनने में आया है कि उसमें भी एक सिंगल आरोपी बनाकर किसी को आरोपी नहीं बनाया गया। आज यहाँ पर कोई आदिवासी आदमी इस आदिवासी बाहुल्य जिले में अगर वो 2 पेटी में पकड़ा जाता है तो सिंडिकेट के लोग 4 पेटी और रख के उसको 34-2 में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये आदिवासियों में अत्याचार का भी एक बड़ा मामला है। अगर इसका पूरा रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो 90% अपराध जो है वो आदिवासियों के ऊपर पंजीबद्ध हुए। लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग निरंतर देख रहे हैं कि आबकारी विभाग 15 लीटर शराब पकड़कर पूरा सीना तान के फोटो खिंचवाता है। इनकी नाक में शर्म नहीं है, ये मूक बधिर टाइप की हरकतें कर रहे हैं और हम लोग इनको बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से इनकी भी अर्थी निकालने का काम करेंगे। जो भी माल पकड़ा वो कैसे पकड़ेंगे, पूरे सेटअप के साथ काम चल रहा है और सभी लोग इसमें कहीं ना कहीं लिप्त हैं। नहीं तो मैं समझता हूं कि अगर पुलिस और प्रशासन अगर चाह ले तो एक ढक्कन नहीं आ सकता है मंडला में। धन्यवाद।